हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस को डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि देखने में बहुत ही चीप लगता है। बट लेट्स डिस्कस इंटरनली कि क्या ये वाकई में चीप है या वैल्यू ट्रैप है। तो इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में बांटेंगे। केवल थोड़ा सा देखेंगे कि किस किस डिवीज़न में ये लोन देते हैं, Q2 के इनके रिजल्ट क्या थे, Q3 के बिजनेस अपडेट्स, इनका गाइडेंस क्या है, और फाइनली एक समराइज़ करेंगे कि क्या क्या लगता है आगे को देखते हुए, इनके रिजल्ट्स को देखते हुए। कंपनी माइक्रो फाइनेंस प्लेयर था पहले ऑलमोस्ट सब कुछ नॉन सिक्योर्ड था। धीरे धीरे ये भी सिक्योर्ड मिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनकी मेन डिवीज़न जिसमें ये लोन देते हैं JLG, वही जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस में एक ग्रुप को लोन देते हैं, वो इनका पोर्शन है। माइक्रो बैंकिंग फाइनेंस लोन देते हैं, ये भी नॉन सिक्योर्ड होता है। फिर MSME रिटेल लोन्स देते हैं, MSME को देते हैं। होलसेल लैंडिंग करते हैं, CE और CV, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड कमर्शियल व्हीकल्स, और इसके अलावा हाउसिंग लोन्स। ये इनकी मेन डिवीज़न है। अब मैं अगर इनके Q2 रिजल्ट की बात करूँ तो इनके रिज़ल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे। मतलब अगर आप कुछ रिज़ल्ट देखते हो तो उसमें लगता है कि यार कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। इनके रिज़ल्ट में ढूंढना पड़ रहा है कि भाई कुछ तो पॉजिटिव देखने को मिल जाए। कंपनी की AUM Q1Q डिक्लाइन हुई है 3%। JLG अपने आप ही सिक्योर्ड मिक्स बढ़ा रहे हैं, तो JLG वाला पोर्शन कम हो रहा है, तो वो भी डिक्लाइन है। नॉन JLG लोन पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं क्योंकि सिक्योर्ड मिक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखो तो लोन बुक डिक्लाइन हुई है 3% से। डिपॉजिट भी इनकी Q1Q डिक्लाइन हुए है। इनका कासा केवल 21% है। अगर हम बाकी प्लेयर की बात करें 27-28% है, जैसे उज्जीवन का, राइट। डिस्बर्समेंट भी इनकी डिक्लाइन या फ्लैट है Q1Q। कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस, कंपनी ने 348 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। ROE भी -5%, ROE -54%, GNPA और NPA 12.4 और 5%। मतलब इट इज़ एब्सोल्यूट मेस। 12.4 और 5.4, और ये भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़े है, इंप्रूवमेंट ट्रेंड नहीं है। लास्ट क्वार्टर में 11.4 था GNPA और NNPA था 5%। अब इनका आ गया 12.4 और 5%। इसके अलावा अगर और भी एसेट क्वालिटी की मैट्रिक्स की बात करूँ तो SMA 1 और 2 वो भी बड़ा है इनका, प्रोविजंस भी बड़े हैं। मतलब कंपनी के मेरे को पूरे फैक्टर्स में ना आप डिस्बर्समेंट बढ़ा पा रहे हो, AUM आपका घट रहा है, एसेट क्वालिटी में GNPA NNPA बढ़ रहे हैं, क्रेडिट प्रोविजनिंग आपकी बढ़ रही है, SMA आपके बढ़ रहा है। तो जहां बाकी प्लेयर Q2 रिजल्ट में क्लियरली रिकवरी दिखाने लगे थे, एक दो फैक्टर में किसी में प्रॉब्लम होती है तो समझ आता है, इनके किसी भी फैक्टर में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा, राइट। आप GNPA नहीं कंट्रोल, एसेट क्वालिटी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो AUM ग्रोथ तो उससे रिलेटेड है। जब आपके लोन ही रिकवर नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप ग्रोथ दे नहीं पाओगे, राइट। अगर आप लोन देता है कोई भी लेंडर और वो उसे रिकवर ही नहीं कर पा रहा, उसमें इतना स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप डिस्बर्समेंट ज़्यादा दे पाओ। तो AUM की ग्रोथ ना होना समझ आता है और डिस्बर्समेंट कम होना भी समझ आता है। बट GNPA और NNPA आपका 12%, 5%, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली नियर टू द कोविड टाइम्स, जो कि लेंडर्स ने रिपोर्ट किए थे। 10% से ज़्यादा केवल उस समय रिपोर्ट किए थे। इसका मतलब एक चीज़ ये बताता है लेंडर के बारे में कि डेफिनेटली आपका जो है कलेक्शंस पे आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। यू हैव टू इम्प्रूव योर अंडरराइटिंग एंड कलेक्शन, तभी आपका काम बनेगा। जहाँ बाकी सारे लेंडर, जो अगर आप एफिशिएंट लेंडर्स की बात करो, मैं एक दो लेंडर की बताता हूँ। उज्जीवन क्लियरली दिख रहा है रिकवरी की तरफ, राइट। CA ग्रामीण देख लीजिए, जितने भी एफिशिएंट लेंडर है वो आप देखो, उन्होंने सबने इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट किया है Q2 में, लेकिन इनका पूरा इट इज़ वेरी बैड, इतना बैड रिजल्ट था। कलेक्शन फोर्स इनको बढ़ानी पड़ी डेफिनेटली। जब आप लोन रिकवर ही नहीं कर पा रहे हो तो इन्होंने 1200 से 1500 लोग उस स्टाफ को बढ़ाया है। अब इनका Q3 का बिजनेस अपडेट की बात करूं तो वहां पे भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। Q2 तो था ही बुरा, Q3 में इनका जो बिजनेस अपडेट आया वो ये आया है कि AUM इनका अभी भी घटा है 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिपॉजिट भी 1.7% घटा है। बाकी कुछ इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर में भी ये कुछ खास प्रॉफिटेबिलिटी या कुछ रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि 12% से कैसे आप रिकवर करोगे, राइट। आप इतने एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाएगा GNPA पे। अब कंपनी का गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए? कंपनी ने जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए गाइडेंस दिया है कि AUM ग्रोथ करेंगे 25 से 30%, ROE 15% और NIM होगा 8.5%। अब देखिए कितने गाइडेंस के लिए कोई कुछ भी करते, बट ये अभी देखते हुए जो करंट सिचुएशन है ये बहुत ही एस्पिरेशनल लगती है। आप GNPA 10% से ज़्यादा है, आपका क्रेडिट कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, आप बात कर रहे हो 25 से 30% AUM ग्रोथ की।
आपका AUM पहले आपको बचाना पड़ेगा, पहले क्रेडिट एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस डजेंट मेक लॉट ऑफ सेंस कंसिडरिंग कि आपकी अभी सिचुएशन बहुत बुरी है, आपको अभी ग्राउंड पे बहुत काम करना है बिफोर इवन थिंकिंग अबाउट एनी गाइडेंस। सो आई डोंट थिंक वी शुड टेक टू मच, वी शुड रीड टू मच इनटू द गाइडेंस जो इन्होंने दिया है कि 25 से 30% गाइडेंस, हम AUM और ROE 15%। आई डोंट थिंक दैट शुड बी रेड टू मच इनटू। इसको अभी इतना ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए कंसिडरिंग कंपनी बहुत बुरे सिचुएशन में है। अब मैं बात करूँ वैल्यूएशन की, तो देखिए ऑप्टिकली काफ़ी चीप लगती है 1.03 पे, बट चीप का मतलब ये नहीं कि आप देखिए तो सही कंपनी कहाँ पे बैठी है। जस्ट बिकॉज चीप है हम उससे नहीं लेना चाहेंगे आप, क्योंकि कंसिडरिंग सिचुएशन बहुत बुरी में है। अगर मैं अब इसको एक समराइज़ करूँ पूरे इनको बैंक को और इस डिस्कशन को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही टफ फेज में है अभी उत्कर्ष, क्योंकि एसेट क्वालिटी का बहुत बड़ा स्ट्रेस है इनके ऊपर। करंट वैल्यूएशन कंपनी की चीप लगती है, लेकिन अपसाइड में मुझे बहुत ही लिमिट लगती है जब तक कि ये इंप्रूव नहीं करते। किसी भी बैंकिंग बिजनेस में, फिनेंस बिजनेस में, अगर आपकी एसेट क्वालिटी कंट्रोल में नहीं है, चाहे उसका प्राइस टू बुक वैल्यूएशन कितना भी चीप है, वो और चीप होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब तक आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे तो कोई भी वैल्यूएशन आपको जस्टिफाई कर ही नहीं पाओगे। इसके अलावा अब अगर प्रॉब्लम सपोज करो पूरी इंडस्ट्री में होती तो समझ आता, बाकी प्लेयर रिकवर कर रहे हैं, तो ये और एक पॉइंट है कि टू बी नोटिस कि जब बाकी प्लेयर, CA ग्रामीण हो गया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इवन इक्विटास हो गया, उन्होंने क्लियरली इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। Q2 रिजल्ट में भी उनका इंप्रूवमेंट था, Q3 के अपडेट्स में भी इंप्रूवमेंट है, और उज्जीवन और CA ग्रामीण के Q3 रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मतलब उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इनको अभी भी कुछ मीनिंगफुल अब रिकवरी दिखानी पड़ेगी बिफोर इवन वी थिंक ऑफ दिस एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है बहुत ही एस्पिरेशनल लगता है, मतलब इस ऑपरेटिंग कंडीशन में आई डोंट थिंक इट कट्स टू मच आइस। अभी कुछ सेंस नहीं बनता जब तक पहले की ग्राउंड रियलिटी इंप्रूव ना करे। तो आप बताइए आपको क्या लगता है उत्कर्ष के Q2 रिजल्ट्स और Q3 अपडेट्स देखने के बाद, और आपका क्या व्यू है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे डालिएगा। थैंक यू।